ये भी मानते हैं कि गॉड से फेक है, फिर भी 1000 अवतार बना दिए, 1000 रिलीजन बना दिए, हमने इंसान जैसा इमेज बना दिया, हम उसका बस बिना किसी से बस हम पूछते रहते हैं, वायलेंस क्रिएट होता है और मैं गॉड को नहीं मानता। और फिर एक मिनट आपने कहा वायलेंस क्रिएट होता है, वायलेंस की जड़ क्या है? अपने भगवान की सब पूजा करते हैं, बट आप ये देखो कि रियल प्रॉब्लम कौन है। ये मेरा भगवान है और यही सच है और यही सबसे ऊपर है, एक ही भगवान है और कोई दूसरा भगवान ही नहीं है, और जो इसको मानता है वो सब हमारे अपने हैं, बाकी सब पराये हैं। ये एक थॉट प्रोसेस है। एक और थॉट प्रोसेस है जो कहते हैं कि सब में भगवान है और भगवान में ही सब कुछ है। मुझे ये बता दो, ये वाली जो थॉट प्रोसेस है, इसकी वजह से लड़ाई हो कैसे सकती है? हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है? सब में भगवान है, इस धरती जल अग्नि वायु आकाश सबकी पूजा हो रही है। इससे अच्छी फिलॉसफी हो ही नहीं सकती, इससे ओपन फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। मतलब आप भी भगवान हो, आपसे भी जब मिलते हैं तो ऐसे करके मिलते हैं। मतलब क्या कि आपके अंदर का जो भगवान है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। तो बहुत से एक ईश्वरवादी रिलीजन्स वाले लोग, उनके अंदर ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसमें सच या झूठ को लेकर बहुत बड़े कंपैरिजन करते हैं कि किसका भगवान सच है। जैसे कि लोग इसे एक सर्टिफिकेट की तरह समझते हैं और उसके बाद आइडियोलॉजी की लड़ाई शुरू होती है कि एब्सोल्यूटिज्म या फिर प्लूरलिज्म कौन सबसे ज्यादा सही होता है। लोग पेड़ पौधे, जल, आकाश, वायु, अग्नि, इन सारी चीजों की भी पूजा क्यों करते हैं? इवन हिंदू धर्म में तो भोजन, शिक्षा और पैसे की भी पूजा होती है, जिसकी वजह से तरह तरह के कल्चर्स, कस्टम्स निकले हुए हैं। तो इन सब में सबसे बड़ा जो फायदा है वो हिंदू धर्म को क्या है? इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल संदीप माहेश्वरी जी ने अपनी वेब वीडियो में दिया था, जिसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। बट इस वीडियो में मैं प्लूरलिज्म इन हिंदुइज्म, यानी किसी भी ऐसे धर्म जिसमें मिलियंस ऑफ गॉड्स हो, मिलियंस ऑफ डेइटीज हो, यानी देवी देवता हो, भिन्न भिन्न प्रकार की लैंग्वेजेस हो, इतने ग्रुप्स हो, भाषाएं, कल्चर, तरह तरह के राज्यों में तरह तरह की भाषाओं के साथ डिफरेंट तरीके से उसी तरीके के भगवान को पूजा जाता हो। फॉर एग्जाम्पल शैविज्म, शक्तिज्म, वैष्णविज्म, और इवन खाली एक ही आइडियोलॉजी को अगर देखोगे शैविज्म, तो उसमें भी केरला का शैविज्म अलग है, कश्मीर का शैविज्म अलग है। यानी एक ही आइडियोलॉजी में आपको मल्टीपल तरीके की आइडियोलॉजी देखने को मिल जाएगी, बहुत सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, और वो एक ही देश में एक ही साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। इस लेवल की डाइवर्सिटी के साथ एक प्लूरलिज्म वाला धर्म कैसे एग्जिस्ट करता है धरती पे, कि अगर आप पूरी दुनिया को घूम के देखोगे तो ऐसा किसी भी धर्म में, किसी भी देश में नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट भी है, क्योंकि पुराने जितने भी आप धर्म को देखेंगे वो सब प्लूरल धर्म ही थे। ग्रीक्स को ले लीजिए, रोमन को ले लीजिए, पर्शियंस को ले लीजिए, मायंस को ले लीजिए, बेबीलोनियंस को ले लीजिए, कहीं भी आप देखोगे आपको इसी तरीके की प्लूरलिस्टिक आइडियोलॉजी वाले रिलीजन्स या फिर धर्म आपको मिल जाएंगे। दूसरे धर्म की इज्जत कर सकते हैं। ये पिछले 2-2.5 हजार सालों से कुछ एक ईश्वरवादी धर्मों ने पूरी दुनिया में अपना डोमिनेंस जबरदस्ती दिखाया है, यानी फोर्सफुली खून खराबा मार काट करके इन रिलीजन से उन सभी धर्मों का जेनोसाइड किया है। लेकिन रिलीजन्स इन प्लूरलिज्म की अगर बात करेंगे तो पूरी दुनिया में अभी भी बुरी तरीके से डोमिनेट कर रही है। इन केस ऑफ डेमोक्रेसी आप ले लीजिए, सेकुलरिज्म की आप बात कर लीजिए, अगर मल्टीपल फेथ्स के लोग, मल्टीपल कंट्रीज के लोग एक साथ आते हैं, अपनी अपनी आइडियोलॉजी शेयर करते हैं, उससे वो बेहतरीन इनोवेशन कर पाते हैं। यानी अगर आप नेचुरल लेवल पर देखेंगे तो जो प्लूरलिज्म है या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिलीजन है, ये ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस में बहुत ही बुरी तरीके से मदद करता है। एट द एंड जिस किसी भी देश को, किसी भी धर्म को आगे बढ़ना है, तो इसी आइडियोलॉजी पर ही जाने वाला है। किसी भी डेमोक्रेटिक देश को, किसी भी सेकुलर देश को अगर देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। प्लूरलिस्टिक धर्म में जो सबसे बड़ी संभावनाएं बनती है, और दो तरह के लोग, दो अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग एक साथ ही पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। उनके अंदर फ्रीडम ऑफ बिलीफ होता है। डिफरेंट तरह की आइडियोलॉजी के एक साथ आ जाने की वजह से उनकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है वो अलग ही लेवल पे होती है, क्योंकि वो दूसरे की आइडियोलॉजी को भी मौका देते हैं, जिससे जो तर्क होता है वो और भी ज्यादा मजबूत होता है। किसी भी तरह के रिलीजियस लाइंस को आप देख लेंगे तो लोग टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर किसी भी एब्सोल्यूटिज्म वाले रिलीजन्स को देखेंगे तो वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वहाँ पे अगर लोग किसी चीज की बड़ाई भी करते हैं तो उसे भी लोग ब्लास्फेमी के अंदर कंसीडर कर लेते हैं। किसी भी तरीके का फ्रीडम ऑफ बिलीफ होता ही नहीं है, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि वो जो लोग हैं एब्सोल्यूटिज्म जैसे कॉन्सेप्ट को कभी समझ ही नहीं सकते। प्लूरलिज्म कल्चर की सबसे बड़ी बात होती है कि आप किसी भी अगर देश में जाओगे तो अगर आप चर्च में भी गए हो, फिर किसी भी अदर रिलीजन के फेथ के गॉड्स को उनके सामने भी प्रे कर रहे हो, तो आपके मन में किसी भी तरह की शंका नहीं आएगी
कि कहीं में कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हो, लेकिन ऐसा एब्सोल्यूटिज्म वाले रिलीजन्स में जरूर होता है। वहीं पे अगर आप पूरी तरीके से पूरे इंडिया को ले लेंगे, चाहे वो डेमोक्रेसी के लेवल पे हो, चाहे वो सेकुलरिज्म के लेवल पे हो, या फिर वो हिंदुइज्म के प्लूरलिज्म की बात हो, तो हम लोगों ने इस्लाम के द्वारा खदेड़े गए सूफियों को हमारे देश में रहने के लिए फ्रीडम दी। रोमानी पीपल्स को ले लीजिए, सीरियंस को ले लीजिए, पर्शियंस को ले लीजिए, जीवस को ले लीजिए, इतने सारे डिफरेंट फेथ ऑफ रिलीजन्स को लोगों को हम सब ने अपने देश में रहने के लिए पनाह दी है। और फिर भी वो लोग कहते हैं कि हमें प्राउड है कि हम लोग इंडिया में ही आए। कि पूरी दुनिया में अगर अदर देशों में जाके देखोगे तो वहाँ पे जितनी भी माइनॉरिटीज हैं अभी भी वहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल पे इन कट्टरपंथी देशों में रेप्स होते हैं। किसी भी तरह के प्लूरल रिलीजन में रहने वाला जब लोग होते हैं वो जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं तो दूसरे देश के कल्चर को आसानी से टॉलरेट कर पाते हैं, उनके साथ काम कर पाते हैं। वो किसी और आइडियोलॉजी को, किसी भी तरह के आइडिया को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आप हिंदुइज्म के प्लूरलिज्म की आप बात करेंगे तो यहाँ पे एथीस्ट भी, यानी एथिसिज्म भी एक धर्म की ही आइडियोलॉजी में आता है। जैसे ब्लास्फेमी जैसी चीजों की कॉन्सेप्ट की हमारे देश में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा। और इसका अगर सबसे बड़ा कंपेरिजन अब्राहमिक फेथ वाले रिलीजन के साथ करेंगे तो ज्यूज, क्रिश्चियंस या फिर इस्लाम जहाँ पे बिलीव करते थे कि किसका रिलीजन सच्चा है, किसका प्रॉफिट सच्चा है। क्योंकि बहुत ही अजीब बात है, आप कंपेयर करके देखिए, अगर राम और कृष्ण इस तरह की आइडियोलॉजी के साथ चलते तो आज राम को मानने वाले और कृष्ण को मानने वाले दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। भगवान राम के जीवन जीने का तरीका और भगवान कृष्ण के जीवन जीने का तरीका, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तभी हम एक साथ इन दोनों भगवानों को एक साथ ही एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है प्लूरलिज्म इन रिलीजन्स की क्या जरूरत है। अब्राहमिक रिलीजन्स में अगर आप देख लेंगे तो ज्यूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, इनके सैकड़ों सेक्ट्स हैं, वो एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। लेकिन वहीं हिंदुइज्म में विष्णु जी के कई अवतार हैं और शिव के भी अवतार है, अब बहुत सारे मिलियंस ऑफ देवी देवता हैं। लेकिन फिर भी किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं है, जो कि अपने आप में सबसे बड़ी बात है। इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आइडियोलॉजी में, कि आप आइडियोलॉजी के हिसाब से क्या सोच सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। अगर कोई भी एजुकेटर, कोई भी फिलोसोफर आपको एब्सोल्यूट नॉलेज दे रहा है, हाँ यही एकदम सत्य है, यही परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ जैसी दुनिया में कोई भी चीज नहीं होती है। एब्सोल्यूट ट्रुथ देने वाले, यानी एक्सट्रीम्स की बात करने वाले, यानी ब्लैक और व्हाइट की बात करने वाले लोग हमेशा ग्रे एरिया को ही भूल जाते हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ी जो हत्या होती है वो मानवता की होती है। फॉर एग्जाम्पल, एब्सोल्यूट ट्रुथ मानने वाले किसी भी दो आइडियोलॉजी को अगर आप लेंगे तो वो एक ही नंबर को, एक तरह से कोई 6 बोलेगा तो कोई दूसरा तरीके से 9 बोलेगा, कि दोनों एक ही तरह की बात कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी उसमें एक घमंड होता है कि मेरी बात ज्यादा सच्ची है, और इसी की वजह से वो हजारों साल से वार हत्याओं का सिलसिला चला रहे होते हैं, नई पैर में कुल्हाड़ी मारते रहते हैं, हजारों बेहतरीन कल्चर्स को तबाह करते हैं। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स के रूप में देखेंगे या फिर किसी भी धर्म के रूप में देखेंगे, लोग आगे बढ़कर डेमोक्रेसी को ही चूज कर रहे हैं, यहाँ उन्हें भिन्न भिन्न कल्चर से भिन्न भिन्न आइडियोलॉजी के साथ एक्सेप्टेंस मिल सके। इस बात को सिंपली आप एक ही लाइन में समझ सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे देश में जाएंगे या फिर किसी दूसरे तरह के लोगों को इज्जत देंगे, सामने वाला आपको इज्जत देने वाला है, के लिए आपको रिलीजियसली टॉलरेटेबल होना चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी भी धर्म में रहकर दूसरे धर्म की इज्जत कर सकते हैं, तो आपने वहीं पे एब्सोल्यूटिज्म को छोड़ दिया है, अब प्लूरलिज्म की ओर बढ़ चले हैं। आपने वहीं पे एब्सोल्यूटिज्म को छोड़ दिया है, अब प्लूरलिज्म की ओर बढ़ चले हैं। आपने वहीं पे एब्सोल्यूटिज्म को छोड़ दिया है, अब प्लूरलिज्म की ओर बढ़ चले हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।